दोस्तों, अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए भविष्यवक्ताओं या फिर किसी ज्योतिषी का हम लोग सहारा लेते ही हैं, ताकि हम आने वाले समय में अपने साथ होने वाली घटना को जान सकें। और अगर वह घटना हमारे लिए हितकारी नहीं है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो उससे बचने का कोई उपाय भी हम ढूंढते ही हैं। लेकिन अब वह भविष्यवक्ता वाकई जानकार है या नहीं, ये बात समझना एक आम इंसान के बस की बात तो नहीं है। कई बार वह व्यक्ति सच भी बोलता है, लेकिन हम उसकी बात को हंसी में टालकर उसकी भविष्यवाणियों को नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ भी हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियों के बारे में बता रहे हैं जिनके घटित होने से पहले लोग इनको सिर्फ कल्पना मानते थे, और जब ये वाकई घटित हुई तब सभी जितने भी लोग थे वो सब अचंभित होकर रह गए। दोस्तों, वर्ष 1660 के आसपास रॉबर्ट बॉयल ने यह भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में इंसान के शरीर की ज्यादातर बीमारियों का इलाज अंगों को स्थानांतरित करके किया जाएगा। जिस काल से रॉबर्ट जुड़े थे वह जादू टोने और चमत्कारों पर विश्वास करने का दौर, इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लोगों ने हंसी में उड़ा दिया था। लेकिन बाद में ये बात सच हुई। आज के समय में लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट और लगभग अधिकतर अंगों का, शारीरिक अंगों का ट्रांसप्लांट होता है। दोस्तों, येल विश्वविद्यालय की तत्कालीन अध्यक्षा इजरा स्टाइल्स ने वर्ष 1783 में उस समय की जनसंख्या और उसकी बढ़ती हुई गति को आधार बनाकर यह प्रमाणित किया था कि आगामी 200 साल के बाद अमेरिका की जनसंख्या 300 मिलियन तक पहुंच जाएगी, और तय समय के कुछ टाइम बाद अमेरिका की जनसंख्या ने यह आंकड़ा पार कर लिया। दोस्तों, अपोलो 11 के चांद पर उतरने के एक शताब्दी पहले ही जूल्स वर्ने ने अपनी किताब फ्रॉम अर्थ टू मून में यह लिखा था कि एक समय ऐसा आएगा जब फ्लोरिडा से चांद पर एक रॉकेट भेजा जाएगा। जूल्स ने उस रॉकेट का नाम भी अपोलो ही लिखा था। दोस्तों, मॉर्गन रॉबर्टसन ने वर्ष 1898 में अपनी किताब रेक ऑफ द टाइटन में इतिहास के सबसे बड़े जहाज के एक आइसबर्ग से टकराकर डूबने की बात का उल्लेख किया था, और इसके ठीक 14 वर्ष बाद टाइटैनिक डूब गया था। दोस्तों, प्रसिद्ध और विवादित भविष्यवक्ता रहे नास्ट्रेदमस ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक समय फ्रांस के लोग राजाओं के विरुद्ध अपने हक की आवाज उठाएंगे, और उनकी यह आवाज एक बड़ी क्रांति को जन्म देगी। वर्ष 1799 में आखिरकार फ्रांस की क्रांति का जन्म हुआ, जिसने फ्रांस के लोगों की तकदीर बदल दी। नास्ट्रेदमस ने ही यह भविष्यवाणी भी की थी कि भविष्य में नेपोलियन नाम के व्यक्ति का सत्ता में प्रवेश होगा और वह इतिहास की प्रमुख हस्तियों में शामिल होगा। हालांकि नास्ट्रेदमस ने जिस व्यक्ति का जिक्र किया था उसे नपोलियन रॉय के नाम दिया गया था। दोस्तों, अपने काल में नास्ट्रेदमस ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि डायना की जिंदगी छीन ली जाएगी। यकीन मानिए, उस समय कोई डायना के नाम तक को नहीं जानता था। वर्ष 1997 में राजकुमारी डायना की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आज जिस क्रेडिट कार्ड को हम अपनी शॉपिंग का सबसे बड़ा माध्यम समझते हैं, वह भले ही आधुनिक युग की देन हो, लेकिन एडवर्ड बेलमी ने अपने उपन्यास लुकिंग बैकवर्ड में क्रेडिट कार्ड की सुविधा आरंभ होने के 63 साल पहले ही इसके उपयोग की जानकारी दे दी थी। दोस्तों, अपने प्रख्यात उपन्यास गुलिवर ट्रेवल्स में जोनाथ स्विफ्ट ने मंगल ग्रह पर 2 चांद की बात कही थी। इस घटना के करीब 142 साल बाद यह प्रमाणित हुआ है कि वाकई मंगल ग्रह पर 2 चंद्रमा हैं। दोस्तों, 26 दिसंबर 2004 को जेफ्रे पामर ने ज्वालामुखी के फटने और सुमात्रा में सुनामी आने जैसी बात कही थी। जेफ्रे पामर ने वर्ष 2005 में अमेरिका में हरिकेन की भविष्यवाणी भी की थी। इस भविष्यवाणी की वजह से जेफ्रे पामर काफी लोकप्रिय हो गए थे। ज्योतिषाचार्य रही जेन डिक्सन ने काफी समय पहले ही मार्टिन लूथर किंग और जॉन कैनेडी की हत्या से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी की थी। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के शासनकाल के दौरान उनकी पत्नी नैन्सी रीगन भी अपने पति के भविष्य को जानने के लिए जेन के पास गई थी। मार्क ट्वेन भविष्यवक्ता तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी मौत की सटीक भविष्यवाणी की थी, और उसी दिन उनकी मौत भी हुई थी। अपनी एक किताब में उन्होंने लिखा था कि उनका जन्म 1853 में हुआ, जब हेली कॉमेट पृथ्वी से होकर गुजर रहा था, और जब दोबारा यह कॉमेट पृथ्वी पर दिखाई देगा उसी दिन उनकी मौत हो जाएगी। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। जब वर्ष 1910 की एक रात हेली कॉमेट फिर दिखाई दिया तो उसी रात उनकी मौत हो गई। उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये हैरत अंगेज वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षच एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।